हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल 3 ट्रेडर्स। दोस्तों, आज ये हमारा 7 सेशन है इस सीरीज का। अभी तक हमने 6 सेशन जो कवर किए हैं उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कई चीज़ें कवर किया। आज के इस सेशन में हम लोग कैंडल स्टिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैंडल स्टिक के कई प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, उसमें से कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, बाकी आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले सेशन में आपको कैंडल स्टिक का जो बेसिक है उसके बारे में बता दिया था। वैसे तो बेसिक हर किसी को आता ही होगा, फिर भी हम लोग फुल कोर्स कर रहे हैं तो मैं फटाफट से इसका थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कैंडल स्टिक है क्या। कैंडल स्टिक शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। वो ट्रेडर को ये बताता है कि जो शेयर का प्राइस है वो किस ओर जा रहा है, वो एक इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ट्रेडर्स को ये बताता है कि कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, एक कैंडल स्टिक के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पहला तो उसका बॉडी होता है जो कि ये बताता है कि ओपन और जो क्लोज है उसका रेंज बताता है। ठीक है, उसका जो बॉडी होता है वो ओपन और क्लोज का रेंज होता है। दूसरा होता है शैडो, जो कि हाई और लो को बताता है। कोई भी पर्टिकुलर डे या जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन का या उस पीरियड का हाई या लो बताता है। ठीक है, तीसरा पार्ट होता है उसका कलर, जो कि ये बताता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कैंडल ग्रीन कलर बनेगा, या प्राइस नीचे जा रहा हो तो कैंडल रेड कैंडल से बनेगा। ठीक है, वो बुलिश और बियरिश बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को सबको पता ही है, कैंडल स्टिक में 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कलर 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीन और रेड, जिसको बुलिश और बियरिश कहा जाता है। ठीक है, फिर भी मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। ग्रीन कैंडल तब बनता है जब ओपन जहाँ होता है उसके ऊपर क्लोज हो तो वो ग्रीन कैंडल बनता है, वो बुलिश माना जाता है। मतलब वहाँ बाइंग ज़्यादा हुई तो ओपन से क्लोज ऊपर हुआ। ठीक है, और जो विक है, जो शैडो है, वो उसका हाई और लो बताता है। ठीक है, उसके विपरीत अगर ओपन ऊपर हो और ओपन से नीचे प्राइस क्लोजिंग दे तो वो रेड कैंडल बनता है, जो बियरिशनेस बताता है। ठीक है, उसमें भी हाई और लो विक या शैडो के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, कैंडल का कलर कोई भी हो, हाई या लो, वो चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब हाई हमेशा ऊपर ही रहेगा और लो हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, चाहे वो रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, हाई ऊपर और लो नीचे ये रहेगा। सिर्फ जो चेंज होता है वो ओपन और क्लोज का पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, ग्रीन हो तो ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। अगर रेड होगा तो ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडल स्टिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले। टेक्निकल एनालिसिस में बाकी सारे चीज़ों के साथ अगर इसको क्लब करके हम ट्रेड करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। कैंडल स्टिक हमको काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है चार्ट के ऊपर। ठीक है, इसको ट्रेड करने से पहले इसके 2 इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रूशियल रूल्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए वो देखते हैं पहले। रूल नंबर 1, any candlestick pattern if forms at any crucial level or point, then only it is significant. Else, if formed in sideways or in midpoint, then it has no significance. देखिए, कैंडल स्टिक का कोई भी पैटर्न
चाहे वो कोई प्रकार का हैमर हो या कोई प्रकार के डोजीज हो या कोई एनगल्फिंग पैटर्न हो या कोई 3 कैंडल का पैटर्न हो, मॉर्निंग स्टार हो, ठीक है, इवनिंग स्टार हो, डार्क क्लाउड करो, कोई भी पैटर्न हो, ये तभी काम करेगा या तभी आपको एंट्री या एग्जिट करना है या उसको तभी कंसिडर करना है, उसका सिग्निफिकेंस तब भी है जब वो कोई क्रूशियल लेवल पे बने। क्रूशियल लेवल मतलब कोई सपोज कि अप ट्रेंड है और टॉप पे वो बन रहा है, या सपोज कि कोई डाउन ट्रेंड है और बॉटम पे कोई कैंडल का पैटर्न बन रहा है, तो वो उसका इम्पोर्टेंस होता है, वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। या फिर कोई उस लेवल पे कोई मूविंग एवरेज आ रहा है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है, या कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है, या कोई फिबोनाची के लेवल्स आ रहे हैं, उस लेवल पे अगर कैंडल स्टिक का कोई पैटर्न बन रहा हो तो वो काम का है, नहीं तो साइडवेज मार्केट में कोई भी पैटर्न बने आपको एंट्री नहीं लेना है, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। वो हमको इंफॉर्मेशन जरूर देता है मगर हमको कोई एंट्री का सिग्नल या एग्जिट का सिग्नल नहीं देता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर वो मिड पॉइंट पे या साइडवेज में बने, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे, मतलब कोई ट्रेंड लाइन आ रहा हो या कोई मूविंग एवरेज आ रहा हो या टॉप में बन रहा हो या एक डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बन रहा हो, तब उसका सिग्निफिकेंस है, तभी आपको एंट्री या एग्जिट करने का जो भी आपको डिसीजन लेना तभी आपको लेना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कैंडल का कलर। कलर ऑफ द कैंडल मैटर्स ओनली इफ द रियल बॉडी ऑफ द कैंडल इज बिग। If the real body of the candle is small, then color of the candle doesn't matter। देखिए, कैंडल का जैसे कि मैंने आपको बताया, ओपन और क्लोज के बीच में का जो रेंज होता है उसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। शैडो नहीं, सिर्फ बॉडी, रियल बॉडी जो बोलते हैं, ओपन और क्लोज के बीच का जो बॉडी होता है, सपोज यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ तो ये जो रेंज है वो बॉडी होता है, ठीक है। तो वो बॉडी अगर बड़ी हो, ठीक है, जैसे कि ये कैंडल में दिख रहा है, अगर बड़ी हो तो उसका कलर ग्रीन हो या रेड हो वो मैटर करता है। अगर बॉडी छोटी हो, जैसे कि ये छोटी बॉडी है, ये छोटी बॉडी है, यहाँ पे भी छोटी बॉडी है, यहाँ पे भी है, ये सारे डोजीज में छोटी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी जो है वो छोटी है, ये सब में देखिए जो बॉडी है यहाँ पे भी ये सब स्मॉल बॉडीज है, रियल बॉडी जो बोलते हैं, शैडो की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो बॉडी है, ठीक है, सब में जो बॉडी है वो स्मॉल है, तो कलर मैटर नहीं करता है, चाहे वो रेड हो वो या ग्रीन हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। आजकल के मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस में या सॉफ्टवेयर्स में रेड और ग्रीन ही यूज होता है कैंडल्स में, किसी में ब्लैक या वाइट यूज होता हो तो पता नहीं, बाकी पहले होता था रेड की जगह ब्लैक होता था और ग्रीन की जगह वाइट होता था। आजकल तो मोस्ट ऑफ चार्ट्स में, सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशंस में रेड और बियरिश और ग्रीन बुलिश को बताता है, वैसे ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, बॉडी अगर बड़ी हो तो ही कलर मैटर करता है, नहीं तो बॉडी अगर छोटी हो तो कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल कैंडलस्टिक है, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई, लो, ठीक है। अगर ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है तो वो रेड बनेगा, और अगर नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है तो वो ग्रीन बनेगा, ठीक है, सिंपल है। जैसे ये रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर हुआ होगा और क्लोज नीचे हुआ होगा तो रेड बना, ठीक है। ये हाई और ये लो, ग्रीन में नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ, ये हाई और ये लो, ठीक है। ये एक प्रकार का नॉर्मल कैंडलस्टिक है, ठीक है। अब हैमर, हैमर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, वो हथौड़ा, ठीक है। ये इसका लुक कुछ हथौड़ा जैसा होता है। इसमें क्या होता है, शैडो लंबा होता है मगर इसकी जो रियल बॉडी होती है वो कम छोटी होती है, ठीक है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, ओपन ऊपर हुआ नीचे क्लोज हुआ तो रेड बनेगा, नीचे ओपन हुआ ऊपर क्लोज हुआ तो ग्रीन बनेगा, मगर कलर हमको मैटर नहीं करता हैमर में या डोजीज में,
ठीक है। तो हैमर क्या है, हैमर का क्राइटेरिया है, इसका जो ये बॉडी है वो ये नीचे के जो शैडो है, ठीक है, नीचे शैडो बने या ऊपर शैडो बने, शैडो बॉडी से डबल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि सपोज कि ये बॉडी 5 पॉइंट का है, ठीक है, तो इसके नीचे का जो शैडो है वो 5 से डबल या ज़्यादा, मतलब 5 से डबल मतलब ये 10 पॉइंट का या 12 पॉइंट का या 15 पॉइंट का होना चाहिए, तो वो हैमर गिना जाता है। ठीक है, ये हैमर का एक क्राइटेरिया है। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मतलब ये हैमर को उल्टा कर दो तो इन्वर्टेड हैमर हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर में भी वही है, जो बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, उससे जो शैडो है, शैडो हमेशा बॉडी से डबल लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा होता है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन, ग्रेव मतलब कबर, कबर के ऊपर का पत्थर। ठीक है, ये ग्रेव स्टोन डोजी है। इसका जो ओपन और क्लोज होता है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस पे होता है। ठीक है, 19-20 का, मतलब समझो कि 50 रुपये ओपन हुआ और 50.5 पे क्लोजिंग हुआ, या 49 पे क्लोजिंग हुआ, या 51 पे क्लोजिंग हुआ, मतलब माइनर डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज में, तब एक डोजी बनता है। ठीक है, कोई भी प्रकार का डोजी हो उसमें ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उससे थोड़ा डिफरेंस हो, ज़्यादा डोजी से थोड़ा डिफरेंस हो तो एक प्रकार का हैमर का बॉडी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ये ओपन हुआ, यही ऑलमोस्ट थोड़ा डिफरेंस में क्लोज हुआ और ऊपर की ओर इसका शैडो बना, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी में ये जरूरी नहीं है कि नीचे वीक हो, वीक ना हो तो भी ग्रेवस्टोन डोजी माना जाएगा। जैसे ये भी ग्रेवस्टोन डोजी ही है, इसमें देखिए, इसमें नीचे शैडो नहीं है मगर इसमें शैडो है छोटा सा। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी में नीचे का जो शैडो होता है वो या तो नहीं होगा या तो बहुत कम होगा, जैसे यहाँ पे। ठीक है, ऊपर का शैडो ज्यादा होगा तो ग्रेवस्टोन डोजी होता है। ग्रेवस्टोन डोजी का जो उल्टा है वो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई मतलब जो आपने देखा होगा बारिश की सीजन जैसे ही खत्म होती है, एक प्रकार का एक ड्रैगन, छोटे छोटे तितलियों जैसा आसमान में उड़ता है, कुछ ऐसा होता है कि उसका एक छोटे विंग्स होते हैं, छोटा सा उसका सर होता है और लंबा टेल होता है। ठीक है, तो वो ड्रैगन फ्लाई है। तो इसमें भी वही है, ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, मगर उसका जो लोअर एंड का विक है, नीचे की साइड का विक है, वो लंबा होता है। ठीक है, ऊपर विक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे विक है ऊपर, मगर नीचे का जो शैडो है वो लंबा है, तो ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ये एक प्रकार से आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये तलवार की तरह। ठीक है, ये उल्टा तलवार, ये सीधा तलवार, उतना ही है। ग्रेवस्टोन डोजी खड़ा हुआ तलवार और ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे उल्टा किया हुआ तलवार, उतना ही है। ठीक है, ये भी एक डोजी है मगर ये स्मॉल बॉडी डोजी, बॉडी बोलते हैं, जिसका ऊपर की साइड का विक और नीचे की साइड का विक दोनों सेम होता है मगर शैडो कम होता है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, कम होता है, तो ये स्मॉल डोजी बोला जाता है। ठीक है, ये लॉन्ग लेग्ड डोजी, लॉन्ग लेग्ड डोजी क्यों, क्योंकि यहीं पे ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज हुआ, मगर इसके जो अपर शैडोज और लोअर शैडोज होते हैं जिसको लेग बोले जाते हैं, ठीक है, वो दोनों ज़्यादा होते हैं और इक्वल होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड भी सेम होगा, नीचे की साइड भी सेम डिस्टेंस होगा, मगर लंबे होते हैं, इसके मुकाबले शैडो लंबे होते हैं, तो लॉन्ग लेग्ड डोजी। ठीक है, अब सपोज कि ये टप का ही डोजी मगर बना, मगर इसका थोड़ा बॉडी थोड़ा ज़्यादा है, जैसे यहाँ लिख रहा है। ठीक है, ये बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा है मगर विक ज़्यादा बड़ा नहीं है, शैडो ऊपर के और नीचे के ज़्यादा बड़े नहीं है, तो ये भी एक प्रकार के डोजी है, मगर जो नॉर्मल डोजी से उससे थोड़ी बॉडी ज़्यादा है, तो इसको स्पिनिंग टॉप्स, स्पिनिंग टॉप्स कहा जाता है। स्पिनिंग टॉप्स मतलब जो बच्चे खेलते हैं ना, टॉप्स, इसका ये बॉडी होता है, यहाँ हल्का सा एक विक होता है, नीचे से भी विक होता है। ठीक है, वही सेम ये है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल कैंडल्स है हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है।
हैमर भी, इन्वर्टेड हैमर भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन देता है, वैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मगर ये जो नॉर्मल डोजीज है, स्मॉल डोजी, लॉन्ग लेग डोजी या स्पिनिंग टॉप्स, ये सिर्फ इंडिसिजन बताते हैं, ठीक है। ये हमको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये बताता है कि बियर्स और बुल्स के जो बीच में कसाकसी हुई, इसमें कोई नहीं जीता, इंडिसिजन हुआ, न्यूट्रल रहा, ठीक है। बुल्स ऊपर खींच के लेके गए, बियर्स नीचे खींच के लेके गए, वहां पे मगर प्राइस वापस आके एक लेवल पे, सेम लेवल पे क्लोज हो गया, ठीक है। इसमें भी वही है, बुल्स ऊपर खींच के लेके गए, बियर्स नीचे खींच के लेके गए, मगर वापस इस बीच में आके क्लोज हो गया। स्पिनिंग टॉप में भी सेम वही, ठीक है। तो ये इंडिसिजन होता है, ये तीनों टाइप के, ठीक है। मगर ये जो डोजीज है, ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई, इन्वर्टेड हैमर या हैमर, ठीक है, ये हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करता है, सपोज कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है, या ग्रीन बन रहा है तो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, तो क्या किया, बुल्स थोड़ा ऊपर लेके गए, एक हाई बनाया, बियर्स नीचे खींच के, सेलर्स नीचे प्राइस को खींच के ले जाने की कोशिश की, मगर वापिस बायर्स उसको ऊपर ले जाके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स स्ट्रॉन्ग है हैमर के अंदर, ठीक है, चाहे वो रेड बने ग्रीन बने, ठीक है। रेड में भी क्या हुआ, ये लेवल पे ओपन हुआ, ये लेवल पे क्लोज हुआ, ठीक है। सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश की प्राइस को, मगर बायर्स ने क्या किया, वापिस ऊपर लेके आए और ये लेवल पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो हैमर मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी हो गए, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। इसका अगर उल्टा कर दे, इन्वर्टेड हैमर, तो वो हमको क्या बताता है, बायर्स प्राइस को ऊपर खींच के ले जाने की कोशिश की, मगर सेलर्स उसको वापस नीचे ले आए और क्लोजिंग नीचे दे दिया, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, ठीक है। बायर्स ऊपर प्राइस ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सेलर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो प्राइस को नीचे खींच के लेके आए और वो इन्वर्टेड हैमर बन गया। सेम वे ये भी एक प्रकार से वही है, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सेलर्स नीचे ले जाके यहाँ क्लोजिंग दे दिया। ये भी सेम वही, यहाँ क्या हो रहा है, सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बायर्स प्राइस को ऊपर खींच के गए और ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई में, ठीक है। तो आपको हमेशा कोई भी कैंडल स्टिक बने, वो आपको विजुअलाइज करना है। इसको हैमर बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इसको ग्रेवस्टोन बोलते हैं, इसको ड्रैगन फ्लाई, ये नॉर्मल डोजी, लॉन्ग लेग, स्पिनिंग टॉप्स, ठीक है। मैंने हमेशा आपको हर सेशन में एक चीज बताया है कि नाम में कुछ नहीं रखा, वैसे ये सेशन में भी मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा। आप ये सबको क्या बोलते हैं वो याद मत रखिए, भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कैंडल आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बस वो ध्यान रखिए, वो विजुअलाइज कीजिए, वो आप रट लीजिए, ठीक है। कभी भी आप चार्ट देखोगे तो आप देखिए कैंडल आपको क्या बता रहा है, ये भूल जाइए, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई है, स्पिनिंग टॉप है, नॉर्मल कैंडल है, क्या है भूल जाइए। कैंडल आपको पता क्या है, मेन वो है, वो अगर आपने समझ लिया तो चार्ट आपको रीड करना आ गया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको यही समझाया कि ये कैंडल क्या बताता है, हमारा ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। सेलर्स नीचे प्राइस ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बायर्स वापस ऊपर ले गए, तो ये ऊपर बना, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायर स्ट्रॉन्ग है। अगर उल्टा होगा तो क्या हुआ, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सेलर वापस लेके आए और क्लोजिंग नीचे हुआ। हमेशा आपको कैंडल में ये ध्यान रखना है, ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, मगर क्लोज कहाँ हो रहा है, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है या बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए अब इसका ट्रेडिंग का पार्ट समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये हैमर कैंडल स्टिक
यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ तो ग्रीन बनेगा, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ तो रेड बनेगा। कलर मैटर नहीं करता। ये इसका एक लॉन्ग शेडो होता है, ठीक है, लोअर शेडो। इसको अगर उल्टा करेंगे तो इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। हैमर का ऊपर हो सकता है अपर वीक हो और अपर वीक ना भी हो, जरूरी नहीं है अपर वीक हो, ठीक है। हो सकता है इसी लेवल पे क्लोज भी कर दे, ये जरूरी नहीं है कि हाई या अपर शेडो या अपर वीक जो बोलते हैं वो हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं? सपोज की एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है? जब ये हैमर क्लोजिंग के बाद एक हैमर बने, सपोज कि आप डेली टाइम फ्रेम पे, ये टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपको जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, चाहे डेली हो, वीकली हो, आवरली हो, 4 आवरली हो, हाफ आवरली हो, 15 मिनट का, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, ठीक है। सपोज कि आप आवरली पे यूज करते हो, तो ये आवरली टाइम फ्रेम पे एक हैमर बन गया। तब आप एंट्री कब लोगे? जब नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, इसके बाद वाला कैंडल इसका हाई ब्रेक करे, ठीक है, तब आपको बाई की एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है, हैमर का लो, ठीक है। प्राइस डाउन ट्रेंड पे हो और हैमर बने, ठीक है। मैं आपको ये हैमर यहां ले आता हूं, ठीक है। प्राइस डाउन ट्रेंड पे हो और हैमर बने, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, कलर मैटर नहीं करता। आपको एंट्री कब लेनी है? जब ये हैमर का हाई, इसके बाद वाला कैंडल या उसके बाद वाला कैंडल ब्रेक करे तो आपको एंट्री लेनी है। हाई ब्रेक होने पर आपको बाई की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस हैमर का लो, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री आपको हाई ब्रेक करे तब लेना है, ठीक है। हमेशा कैंडल स्टिक में एंट्री, ये मैं आपको पहले भी डाउ थियरी जब फर्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको पहले 2 सेशन में समझाया हुआ है। कैंडल स्टिक में हमेशा जब एंट्री लेते हैं तो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो, ठीक है। अब सपोज आपने हमको ऊपर की एंट्री लेनी है तो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है और प्रीवियस कैंडल का लो वो स्टॉप लॉस रखना है। सपोज कि आप ट्रेंड पे आप नीचे की एंट्री ले रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे तो अब आपको एंट्री लेनी हो और जो प्रीवियस कैंडल का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। कैंडल स्टिक में हमेशा प्रीवियस कैंडल है, ठीक है। अब मेन चीज, सपोज कि ये बन गया, सपोज कि आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, आज 3:30 बजे तक ये एक हैमर कैंडल बन गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट डे सुबह 9:15 बजे कोई एक कैंडल बनता है, ठीक है। सपोज कि यहाँ एक कैंडल बना और इसने ये हाई तोड़ दिया, ठीक है। तब आपकी एंट्री ये लेवल पे बनेगी, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, ठीक है। अब सपोज कि नेक्स्ट डे कोई कैंडल बन रहा है, सपोज कि कोई डोजी बन रहा है, ठीक है। ये हाई नहीं ब्रेक किया ये कैंडल है तो आप क्या करोगे? एंट्री नहीं लोगे। सपोज कि नेक्स्ट डे या आवरली पे ट्रेड कर रहे हो तो नेक्स्ट आवर में और एक कैंडल बन रहा है, ठीक है। सपोज कि नॉर्मल कैंडल बन रहा है, उसने भी ये जो हाई था, ठीक है, ये तो उसके बाद ये कैंडल बन गया। अब ये कैंडल का हमको हाई देखना है तो ये कैंडल का हाई ये ब्रेक नहीं कर रहा है तो भी आप एंट्री नहीं लोगे। सपोज कि थर्ड डे या आवरली पे ट्रेड कर रहे हो तो तीसरे आवर में जब और एक कैंडल बनता है, सपोज कि यहाँ पे कोई डोजी बन गया, ठीक है, और ये कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक करता है तब आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस आप ये कैंडल का, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करे हैमर बनने के बाद, यहाँ पे हैमर बना, अगर नेक्स्ट कैंडल ये हैमर का हाई ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे, स्टॉप लॉस ये रखोगे। सपोज कि ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बना, हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे एक डोजी बना, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अब और एक कैंडल बनता है सपोज उसके बाद, ये डोजी का लास्ट कैंडल तो ये है ना, तो ये कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा तब आप एंट्री लोगे यहाँ पे
और स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लो। ठीक है, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, वो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। सपोज कि ये हैमर बना, सपोज कि यहाँ पे हैमर बना, ठीक है, हमको क्या देखना है कि नेक्स्ट कैंडल बने वो इसका हाई ब्रेक करे, ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा अगर नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है तो, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे ये कैंडल बनता है मगर ये हाई ब्रेक नहीं करता है सपोज, ठीक है, ऐसा डोजी बनता है, ठीक है, तो क्या करोगे, तो नेक्स्ट कैंडल का आप वेट करोगे, ठीक है। अब सपोज कि ऐसा कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल, अब ये कैंडल ने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया, आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, अब स्टॉप लॉस इसको रखोगे। अब आप बोलोगे ये कैंडल ने तो इसका स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में आप प्रीवियस कैंडल जो या प्रीवियस बॉटम है, मतलब ये कैंडल के पहले का जो बॉटम है, ठीक है, वो आप रख सकते हो, ठीक है। वैसे तो यही बनता है मगर आपको एक सेफ्टी के लिए आपको लगता है ये भी डोजी बना तो ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। अब सपोज कि ये भी एक प्रकार का इंडिसीजन है, ये भी इंडिसीजन है, ठीक है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि हमको ये लो सॉरी ये हाई ब्रेक करना था, डाउन ट्रेंड है, हैमर बना ये हाई ब्रेक मगर इसने ये हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब ये वाले कैंडल ने ये कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, वैसे तो एंट्री यहाँ बनती है मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर डोजी ये हाई ब्रेक करता है तो आप नेक्स्ट कैंडल का और वेट करें जो कि कुछ इस प्रकार का कोई ग्रीन कैंडल बने, नॉर्मल कैंडल बने डोजी की बजाय, और वो ये हाई ब्रेक करे, ठीक है, फिर आप एंट्री लें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये एक प्रकार का तो इंडिसीजन ही है, समझिए, ये हाई ब्रेक करेगा तो एक प्रकार का इंडिसीजन ही है, तो ज़्यादा बेटर कंफर्मेशन ये है एक नॉर्मल कैंडल बने, ठीक है, कोई इस प्रकार का यहाँ पे नॉर्मल कैंडल बने और ये डोजी का हाई ब्रेक करे और स्टॉप लॉस आप इसको रखें, ठीक है। अब सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अब सपोज कि एक डाउन ट्रेंड है और वहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो जो नॉर्मल हैंड जो है हैमर है, ये हैमर अगर यहाँ बनता है तो वो तो बुलिश है, ये हैमर डाउन ट्रेंड पे बनेगा तो ये बुलिश है, आपको हमेशा पाई का सिग्नल मिलेगा, ठीक है, ये ऑलवेज बुलिश है। मगर सपोज कि यहाँ पे कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, उल्टा इसका लो ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल ने तो ये पैटर्न फेल, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ हैमर लोग आंख बंद करके हैमर बन गया करके एंट्री लेना ये गलत है, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है तो डाउन ट्रेंड पे बॉटम हैमर बनना चाहिए, उसमें भी इसका हाई ब्रेक करना चाहिए। सपोज कि कोई कैंडल बना मगर हाई ब्रेक नहीं किया, उसकी बदले ये जो हैमर का लो था वो ब्रेक किया, तो ये पैटर्न फेल हो गया, हैमर फेल, इनवैलिड हैमर है, तो उल्टा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। अब सपोज कि यही सेम डाउन ट्रेंड पे इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो ये बुलिश नहीं है, ठीक है। ये क्या बताता है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पे था, बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की मगर सेलर्स ने क्या किया, वापस प्राइस खींच के नीचे ले आए, मतलब ये तो डाउन ट्रेंड पे है ही, सेलिंग प्रेशर है, ऑलरेडी सेलर्स नीचे ले आए, तो ये बुलिश नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये एक माइंड में रख सकते हो कि बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है जल्दी एक रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, मगर आपको वेट करना है। अगर ये इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड पे हमको बुलिश सिग्नल नहीं देता है, ठीक है, हमेशा नॉर्मल हैमर यहाँ बनना चाहिए। अब सपोज कि अप ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पे
एक हैमर बन रहा है। मैं इसको हटाता हूँ, मैं तो कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अप ट्रेंड है, यहाँ एक हैमर बनता है। तो शेयर मार्केट में या एज पर बुक्स इसको हैमर नहीं बोला जाता है, इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। हैंगिंग मैन, अप ट्रेंड पे अगर कोई हैमर बनता है तो हैंगिंग मैन बोला। हैंगिंग मैन मतलब कोई आदमी पर लटक रहा है, जैसे कोई सुसाइड कर रहा हो। ठीक है, ये बियरिश सिग्नल है, इसको एज पर बुक्स बियरिश माना जाता है। ठीक है, मतलब प्राइस नीचे आने के चांसेस है। जब ट्रेंड हो और ये हैमर बने तो उसको हैमर नहीं हैंगिंग मैन बोला जाता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ नाम में कुछ नहीं रखा, आप हैंगिंग मैन बोले हैमर बोले कोई मतलब नहीं है। अब सिर्फ ये देखिए, अप ट्रेंड है, ठीक है, ये एक हैमर बना। अब इसका जब लो ब्रेक हो नेक्स्ट कैंडल, जैसे मैंने अभी डाउन ट्रेंड में बताया वैसे ही सेम चीज, जब इसका कोई भी कैंडल लो ब्रेक करे तो आपको सेल की एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस रहेगा आपका ये कैंडल का हाई। ठीक है, ये कैंडल का हाई, कोई भी कैंडल ब्रेक करे लो तब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई। ठीक है, ये अप ट्रेंड हो तो ही, अप ट्रेंड हो, हैंगिंग मैन बने, ब्रेक करे कोई भी कैंडल नेक्स्ट कैंडल या उसके बाद वाला कोई कैंडल, सपोज कि यहाँ ब्रेक नहीं कर रहा है तो हमको एंट्री नहीं लेनी। अब इसके बाद कोई कैंडल और एक बन रहा है और ये लो ब्रेक कर रहा है तो हमको सेल की एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस फिर आपका ये रहेगा, ये नहीं ये रहेगा। ठीक है, आपको वैसे एंट्री लेनी है। सपोज कि आपने यहाँ किसी ने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई और ऊपर आ रहा और ये हैंगिंग मैन बन गया और नेक्स्ट कैंडल ये लो ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर देना है, यहाँ पे सेल कर देना है। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे कोई बाइंग की एंट्री नहीं बनाई है और ये ऊपर ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे जब लो ब्रेक करेगा कोई भी कैंडल तो आपको सेल की एंट्री बनानी है और ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब सपोज यही सेम चीज अप ट्रेंड पे ये हैमर इन्वर्टेड हैमर बना तो प्राइस अप है, यहाँ पे हैमर की जगह ये उल्टा हैमर बना तो इसको हैमर इन्वर्टेड हैमर की जगह इसमें इसको एक नाम दिया जाता है एज पर बुक्स या ये स्टॉक मार्केट में इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर जब अप ट्रेंड पे आता है टॉप में तब इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, ये भी बियरिश है। ठीक है, ये भी बियरिश है। वापिस मैं रिपीट करता हूँ, अप ट्रेंड पे इन्वर्टेड हैमर जब बनता है इसको शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर आप बोल लीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, जो भी बोल लीजिए, उल्टा हैमर बोल लीजिए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ध्यान रखिए प्राइस ऊपर जा रहा था, बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे मगर सेलर्स इसको नीचे ले आए और नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, मतलब सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो लो, ये जो लो है, ये जब ब्रेक करके कोई भी कैंडल बनेगा तो आपको यहाँ एंट्री लेनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ठीक है, कोई भी कैंडल सपोज कि कोई डोजी बना और ये लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको ये लेवल पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ठीक है, और मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा कंफर्मेशन लेना, अगर डोजी बनता है यहाँ पे और ये लो ब्रेक करता है तो आप वेट करें, सपोज कि यहाँ पे एक डोजी बना, ये लो ब्रेक किया मगर आप एंट्री लेने की बजाय आप वेट करें और एक कैंडल बने नॉर्मल वाला जो कि ये डोजी का लो ब्रेक करे तो आप यहाँ एंट्री ले और स्टॉप लॉस ये डोजी का रखें या फिर ये हैंगिंग मैन का रखें। ठीक है, तो अप ट्रेंड पे टॉप में इन्वर्टेड हैमर बने तो उसको आप इन्वर्टेड हैमर बोलिए या शूटिंग स्टार बोलिए, उसका एक्चुअल फ्रेज शूटिंग स्टार है, नाम में कुछ नहीं रखा, तो भी आप बोलिए कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपको विजुअलाइज करना है कि क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, बायर्स इसको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, सेलर्स इसको कहाँ लेके गए, कौन स्ट्रॉन्ग है। ये पार्ट में सेलर स्ट्रॉन्ग है तो मतलब बियरिश है, ये ऊपर है प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही
अगर यहाँ पे हैमर बनता है, ठीक है, तो अभी वो बियरिश है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बायर्स इसको ऊपर लेके तो गए, मगर ये लेवल पे एक सपोर्ट था। यूँ समझिए कि कोई आदमी यहाँ पे ऊपर लटक रहा है, यहाँ पे एक टेबल या कुर्सी है, अब प्राइस इसके नीचे जाएगा तो ये टेबल हट गया, ठीक है, प्राइस नीचे आ जाएगा, इसलिए ये बियरिश माना जाता है। ठीक है, ये ऊपर प्राइस लटक रहा है, यूँ समझिए यहाँ पे अगर कोई हैमर बनता है टॉप पे, तो ये प्राइस ऊपर एक प्रकार से लटक रहा है, झूल रहा है, या अगर जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। अब सपोज ये शूटिंग स्टार बना या कोई हैमर बना, वो अप ट्रेंड पे है, अब ये लो ब्रेक नहीं करता, उसकी जगह ये हाई ब्रेक कर देता है, तो इनवैलिड, ये पैटर्न फेल, ये हैमर फेल, समझे? तो उसके यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बना, ठीक है। अब लो ब्रेक करने की जगह कोई कैंडल यहाँ पे इसका हाई ब्रेक कर देता है, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लो ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर चला गया, ये हैमर कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हैमर आने से मतलब ये किस जगह आता है, क्रूशियल पॉइंट पे आता है, वो जरूरी है, ठीक है। सपोज कि ये ऊपर हैंगिंग मैन बना और यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन, कोई ट्रेंड लाइन हो या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा हो ये लेवल पे या ये लेवल पे, ठीक है, या कोई मूविंग एवरेज आ रहा हो या कोई फिबोनाची के लेवल्स आ रहे हो ये लेवल पे, तब ये हैमर या हैंगिंग मैन डाउन ट्रेंड पे हो या अप ट्रेंड पे हो, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखा है, ठीक है। तो ये आप ये हैमर का ये समझ गए कि अप ट्रेंड पे ऊपर हैमर आए तो उसको हैंगिंग मैन बोला जाता है, अगर वो इन्वर्टेड हैमर आए तो शूटिंग स्टार, दोनों बियरिश है, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड पे इन्वर्टेड हैमर आए तो उसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, वो बुलिश नहीं बोला जाएगा, उसका हाई क्रॉस होना जरूरी है और नेक्स्ट कैंडल बनना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हैमर बने, चाहे कोई भी कलर का हैमर बने, तो वो सिग्निफिकेंट रखता है। इसमें भी अगर कोई ट्रेंड लाइन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कोई पाइवट लेवल्स या कोई मूविंग एवरेज सारे वो इस लेवल पे, और अगर ये हैमर बनता है तो इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह हैमर का पैटर्न जो है समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं हम डोजीज का ट्रेडिंग करने के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ ये ग्रेवस्टोन डोजी है, नाम भूल जाइए, ठीक है। हमने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर रखा था, ये भी कुछ एक प्रकार के इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है, मगर इसका जो रियल बॉडी है वो हैमर से कम है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का हैमर जैसे दिखता है, ठीक है, सेम वही काम करेगा जो इन्वर्टेड हैमर करता है, ये भी बियरिश है, ठीक है। आपको हमेशा देखना है क्या कौन सा कैंडल क्या आ रहा है। सपोज कि ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं आया होता, उसकी जगह ये ड्रैगन फ्लाई इधर आए, तो ड्रैगन फ्लाई क्या है, एक प्रकार का है तो हैमर जैसा ही पैटर्न, सिर्फ उसका जो बॉडी है वो हैमर से एकदम कम है, ठीक है। तो अप ट्रेंड पे अगर ये ड्रैगन फ्लाई आता है तो क्या है, तो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देता है, ये अगर लो ब्रेक करे तो हमको एंट्री लेने की कोशिश करनी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अगर ये डाउन ट्रेंड पे आए, अप ट्रेंड पे हैमर या इन्वर्टेड हैमर या ग्रेवस्टोन डोजी, ये बियरिश है, ठीक है। ट्रेडिंग का आपका वही सेम, लो ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। ये जब लो ब्रेक करे कोई भी कैंडल, ये जब लो ब्रेक करे तब आपको एंट्री लेनी है, चाहे वो हैमर हो कुछ भी हो। ये वाला लो जब ब्रेक करे, कोई भी कैंडल अगर यहाँ बनता है तो आपको एंट्री लेनी है, सेलिंग की एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस रहेगा ये लो ब्रेक नहीं करता है और कोई कैंडल बनता है तो उसका लो ब्रेक करे तो आपको तब एंट्री लेनी है, ठीक है। समझिए डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे ये सेम बनता है, समझिए ये हैमर, सपोज कि यहाँ पे इन्वर्टर हैमर नहीं है, उसकी जगह ये
ग्रेवस्टोन डोजी बनता है। तो क्या हुआ, सेम हैमर जैसा ही दिखता है, ये सिर्फ इसकी जो हैमर की जो बॉडी है उसके मुकाबले ये जो बॉडी है बहुत कम है। तो काम तो सेम वही करेगा, हमको इन्फॉर्मेशन तो वही दे रहा है ना। जो ये कैंडल इन्फॉर्मेशन हमको क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे मगर सेलर्स इसको वापस ले आया है और वही लेवल पे क्लोजिंग दिया, मतलब डाउन ट्रेंड है, ऑलरेडी प्राइस नीचे है और ये भी नीचे की ओर ले जा रहा है, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लिए। तो ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आए तो काम का है। ड्रैगन फ्लाई प्रकार से ये हैमर जैसा ही दिखता है मगर इसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा है, इसका बॉडी एकदम कम है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई और हैमर जैसे ये हैमर, डोजी, ड्रैगन फ्लाई ये सब एक प्रकार के कैटेगरी में देखने जाए तो डोजी की कैटेगरी में ही कहा जा सकता है क्योंकि उनकी बॉडी कम होती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, डाउन ट्रेंड है उसमें ड्रैगन फ्लाई आया तो ये बुलिश है। जब इसका हाई, ये हाई कोई भी कैंडल नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करे, ठीक है, तब हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा ये। इसमें भी सेम यही, सपोज कि यहाँ पे कोई कैंडल बना, इसने हाई ब्रेक नहीं किया तो हम एंट्री नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल कोई बना और इसका हाई जो हो है वो ब्रेक करे तो हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो रखेंगे, सिंपल। ठीक है, अब सपोज कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और उसके बाद कोई ऐसा डोजी बन रहा है तो क्या करेंगे, ये हाई यहाँ ब्रेक कर दिया, एंट्री तो बनती है, स्टॉप लॉस आपको ये रखना है। मगर मैं हमेशा सजेस्ट सबको यही करता हूँ, आज भी आपको लोगों को यही सजेस्ट होगा, ये एक प्रकार का इंडिसीजन कैंडल है। ठीक है, तो ये जब हाई ब्रेक करे तो आप एंट्री ना ले, उसकी बजाय आपको और एक कैंडल बनने का वेट करने दो, जो नॉर्मल कैंडल या हैमर पैटर्न वेट करना, या फिर दूसरा कोई भी एक छोटा मोटा कैंडल बनने दो जो कि डोजी ना हो, ये लॉन्ग लेग डोजी या स्मॉल डोजी या स्पिनिंग टॉप ना हो और इसका हाई ब्रेक करे, तब आप यहाँ पे एंट्री ले और स्टॉप लॉस ये रखें। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बन जाता है तो ये क्या हुआ, इंडिसीजन है। हमको क्या करना है, हमको नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे उसका वेट करना है, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। ठीक है, सिंपल है, डोजी में सब में ट्रेडिंग करने का तरीका सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक नेक्स्ट कैंडल भी सिंपल ऐसे ही डोजी बना, इसका हाई ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम कंटिन्यू ले नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि इसका हाई ब्रेक करे, ये ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस ये। हमेशा प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करना है, डाउन ट्रेंड पे एंट्री लिया, प्रीवियस कैंडल का लो, स्टॉप लॉस रहेगा। अगर अप ट्रेंड पे तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे तब एंट्री लेनी है और प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये डोजी, हैमर वगैरह को ट्रेडिंग करने का तरीका यह है। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई है, नॉर्मल सारे डोजीज है। ठीक है, नाम आप कुछ भी बोलिए, क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, बायर्स कहाँ लेके गए, सेलर्स ने क्या किया, ये आप कैंडल को आप स्टडी करोगे तो आपको ट्रेडिंग करना इजी हो जाएगा, नाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है कि सारे आपके कंफ्यूजन में दूर कर सकूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग कैंडल स्टिक के मतलब कॉम्बिनेशन में जो पैटर्न्स है, आज जैसे हमने सिर्फ एक कैंडल का, सिंगल कैंडल्स के जो पैटर्न्स है वो हमने लिया, सिंगल जब डोजी या हैमर बनता है, ये सिंगल कैंडल जब बनता है तब हमने उसको ट्रेड कैसे करते हैं वो सीखा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कैंडल्स के कॉम्बिनेशन के पैटर्न, 2 कॉम्बिनेशन के, 3 कॉम्बिनेशन के पैटर्न में, जैसे बुलिश एनगल्फिंग हुआ, बियरिश एनगल्फिंग हुआ, ठीक है, डार्क क्लाउड हुआ, फिर पियर्सिंग पैटर्न हुआ, मॉर्निंग स्टार वगैरह, ये सब अलग अलग बहुत सारे पैटर्न है, वो सब हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हैव ए नाइस डे, एंजॉय ट्रेडिंग।